डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं वो चाय जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक एहसास है, कश्मीरी चाय। जी हाँ, वो गुलाबी रंग की मीठी मीठी खुशबू वाली कश्मीरी चाय जो सर्दियों में हर किसी को इसका इंतजार होता है। कश्मीरी चाय का एक अपना ही अंदाज होता है, हल्का सा नमक, बादाम, पिस्ता की खुशबू और ऊपर से वो क्रीमी फोम जिसको देखते ही दिल खुश हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, रंग नहीं आता, फोम नहीं बनता, लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वो आपको छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको मैं बताऊंगी, जिससे आपने मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो चलें जी, आए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी लिया है और उसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। बादियान का एक फूल ऐड करेंगे, एक ही काफी होता है, बस इतनी ही खुशबू काफी होती है। 5 से 6 इलायचियां हम इसमें ऐड कर देंगे, सब्ज इलायची जो होती है, और 4 से 5 ही हम इसमें लौंग जो होते हैं वो ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2-3 से टुकड़े ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा गरम कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कश्मीरी चाय ली है, उसको हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसको पकाना है। यहाँ पे ये देखिए बॉईल आना शुरू हो चुका है, तो अभी हम इसको फेंटना शुरू कर देंगे। आप इसको जितना अच्छे तरीके से बीट करेंगे, फेंटेंगे, ये उतनी ही मजेदार सी और जल्दी इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है। आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट आपने पक्का बनाना है। और इसका एक ये है कि इसमें आपने एक चुटकी आपने इसमें मीठा सोडा जो होता है वो ऐड कर देना है, जो बेकिंग सोडा होता है, और 1 टीस्पून ही आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। इससे जो है हमारी चाय है वो जल्दी से पक जाएगी, जो हमारा कावा है वो जल्दी रेडी हो जाएगा। जो हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो उससे जो है हमारी जो चाय है उसको बनाने में और भी आसानी हो जाती है। इसीलिए आपने एक चुटकी बेकिंग सोडा जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है और उसको फिर दोबारा से बीट करना शुरू कर देना है। ये देखिए इसमें कलर आना शुरू हो चुका है, फिर भी आपने इसको बीट करते जाना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का ये कलर आना शुरू हो चुका था और तकरीबन पौने 2 कप पानी रह चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी हम इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया था, बर्फ वाला पानी आपने लेना है और आपने इसमें ऐड कर देना है। बर्फ का पानी ऐड करते साथ ही हमें इसका फौरन से कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। दोबारा से हम इसको फेंटना शुरू कर देंगे, बीट करना शुरू कर देंगे और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब हम पानी ऐड करेंगे तो दोबारा से पानी बढ़ जाता है, लेकिन आपने इतना पानी पीछे रहने देना है कि 1 कप या पौने 2 कप पानी पीछे रह जाए। और सबसे खास बात यह है, आज मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, बिना किसी टेंशन के। तो फिर आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और महफिल की एक जान बना देना है। और अपने घर घर में जब मेहमान आए, गेस्ट आए, तो आपने इनको लाजमी सर्व करनी है ये चाय। लोग बहुत शौक से इसको पीते हैं सर्दियों में। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। ज्यादा फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, आप इसको जितना ज्यादा देर पकाएंगे उतना ही ये अच्छे तरीके से बनकर रेडी होगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध को हमने बिल्कुल थिक करना है, एक इसकी जो गाढ़ा सा फॉर्म होता है वो हमने रेडी करना है। तो आपने दूध को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे ये देखिए इसकी जो रेड रेड है वो शक्ल आनी शुरू हो चुकी है, इसका जो गुलाबी सा कलर है वो आना शुरू हो चुका है। जब आप किसी अपने घर पे मेहमान को या घर वालों को पिलाएंगे तो वो उनके लिए एक सरप्राइज हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसकी जो टिप्स हैं वो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और दूध का जो फ्लेम है उसको भी मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तो अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हम जो शक्कर है वो ऐड करेंगे, यानी जो रेगुलर शुगर होती है वो हम ऐड करेंगे। माशाल्लाह से हमारा जो दूध है वो भी काफी थिक हो चुका है। आपका दूध जितना थिक होगा ये उतनी ही मजेदार सी बनेगी, उतनी ही ये क्रीमी क्रीमी सी हमारी फ्रेम फॉर्म में आएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप दूध को भी पका लें 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम इसको
ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ था ताकि हमारा जो कहवा है वो ठंडा ना हो। तो अभी हम इसको थोड़ा सा निकालेंगे और अपना जो गरम-गरम दूध है उसमें हम ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं होता इसमें ऐड करते, हम बिल्कुल थोड़ा-सा ही ऐड करेंगे और जो बाकी का कहवा बच जाए आप उसको निकाल के स्ट्रेन करके आप इसको किसी जार में या किसी बोतल में हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगा, आप फिर जब भी चाहें इसको इज़िली बनाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए दूध मज़ीद और पक रहा है, तो अभी हम इसमें अपना जो कहवा है वो ऐड करेंगे। बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के हिसाब से ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। और इसका माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। लाइट सा कलर आया है, बिल्कुल डार्क नहीं मैंने किया। और अभी हम अपने प्यारे से 2 मग लेंगे और इसमें अपनी जो चाय है वो ऐड करेंगे। अगर हम इसमें ज़्यादा कहवा ऐड कर दें तो फिर ये है कि हमारी जो चाय है वो पतली हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें इसको थोड़ा-सा कम ही ऐड करें। बहुत ही मज़ेदार सी और थिकनेस वाली हमारी जो चाय है वो रेडी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े गार्निश के लिए पिस्ता रखा हुआ था और बादाम रखे थे, वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। जो पिस्ता है और बादाम है वो एक ग्रीन टी की जान होती है, इसलिए आपने गार्निश के लिए इसको भी लाज़मी आपने रखना है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चाय है वो बनकर रेडी हुई है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से जाकर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है और दुआओं में याद रखना है।